कैसे मैं अपनी डिलीवरी के बाद डिप्रेशन में चली गई थी। इमोशनली मैं बहुत ज़्यादा खुश थी हॉस्पिटल तक, पर इसके बाद की कहानी ध्यान से सुनना, मेरी इम्पोर्टेंस सब खत्म हो चुकी है। अब शुरू हुआ मेरा रियल स्ट्रगल। कभी भी मुझे रोना आ जाता था। अब मैं एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी रही थी और रात तो जैसे मुझे खाने को दौड़ती हूँ। हेलो एवरीवन, क्षमा गणी आप सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रितु राठौर। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरे पोस्टपार्टम डिप्रेशन की स्टोरी की कैसे मैं अपनी डिलीवरी के बाद डिप्रेशन में चली गई थी। इसे हम कहते हैं पोस्टपार्टम इफेक्ट। तो मेरी स्टोरी जानने से पहले आपको जानना जरूरी है कि एक्चुअल में पोस्टपार्टम इफेक्ट होता क्या है, क्योंकि हम इसे समझ नहीं पाते और इसे जान नहीं पाते। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पोस्टपार्टम इफेक्ट होता है। डिलीवरी के एक हफ्ते बाद से लेकर लगभग 1 साल तक ये हमें देखने को मिल जाता है लगभग 80% महिलाओं में। और इन 80% महिलाओं में से 20% महिलाएं ऐसी हैं जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है इस डिप्रेशन में जाने के बाद, और 60% महिलाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ अपनों के प्यार और थोड़े समय के बदलाव के साथ साथ उनका ये डिप्रेशन ठीक हो जाता है। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है जब डिलीवरी के बाद आप फील करते हैं अकेला, जब आपको लगता है कि मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रही, आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है, अकेले बैठ के रोना या किसी चीज का एक फोबिया हो जाना या डर हो जाना, एक मन में डर बैठ जाना कि अब मेरे साथ क्या होगा, या आपको ऐसा फील होना कि अब मेरी जिंदगी पूरी बदल चुकी है, और आसपास किसी भी चीज को पसंद ना करना, अपने बच्चे से बॉन्ड ना बना पाना, ये काफ़ी सारे रीजंस हैं जो कि शो करते हैं कि आपको पोस्टपार्टम इफेक्ट है, यानी कि आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन में हैं। ये बात अलग है कि कई सारी महिलाएं इसमें होने के बावजूद भी इसे समझ नहीं पाती या जान नहीं पाती कि एक्चुअल में उनके साथ क्या हो रहा है और क्या वो सच में पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार हो गई हैं। तो ये होता है पोस्टपार्टम इफेक्ट, जो कि मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको समझाया है। यदि आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो गूगल कर सकते हैं, आपको कई सारी डेफिनेशन पोस्टपार्टम इफेक्ट की मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि मेरे पोस्टपार्टम डिप्रेशन की कहानी क्या है। जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती, क्योंकि वो उसके जीवन का एक नया पड़ाव होता है और उसकी खुशी के साथ साथ परिवार के बाकी सारे लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इन 9 महीनों में मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, या एवरी न्यू पेरेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि बेबी आने के बाद घर में होंगी सिर्फ खुशियां ही खुशियां, ओनली जॉय एंड हैप्पीनेस। और होती भी हैं, लेकिन नॉट एवरी टाइम। सो जैसे ही मेरा बेबी डिलीवर हुआ मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी, और हर किसी के घर में होती है जब भी कोई नया बच्चा घर में जन्म लेता है। तो वहाँ थे 4 लोग मेरी केयर करने वाले, मेरी फैमिली, उसी के साथ साथ था वहाँ हॉस्पिटल का स्टाफ और नर्सें, हम दोनों की देखभाल कर सके। हॉस्पिटल में लग रही थी ड्रिप, मेडिसिन चालू थी जिससे कि मुझे हर तरीके से आराम था। उसी के साथ साथ आ रहे थे सबके कॉल, मैसेज, इतनी सारी बधाइयाँ और विशेस हम दोनों को मिल रही थी। उसी के साथ साथ घर परिवार, रिश्तेदार, दोस्त सब हॉस्पिटल में मिलने आ रहे थे। कोई गिफ्ट्स लेके आ रहा है, कोई क्या लेके आ रहा है। तो इस तरीके से 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में कब निकल गए पता ही नहीं चला। और पहली बार माँ बनने की खुशी तो अलग ही थी। और यहाँ जो मैं ऑल सेटलमेंट की बात कर रही हूँ वो बात कर रही हूँ मैं इमोशनल पेन की। फिजिकली तो आपको होता ही है, लेकिन इमोशनली मैं बहुत ज़्यादा खुश थी हॉस्पिटल। अब इसके बाद होता है हॉस्पिटल से हमारा डिस्चार्ज, और हम जैसे ही घर आते हैं हमारा होता है एक बहुत प्यारा सा वेलकम। पर इसके बाद की कहानी ध्यान से सुनना। पर जैसे ही मैं घर आई मुझे लगा मेरी इम्पोर्टेंस सब खत्म हो चुकी है, क्योंकि 9 महीने जो प्यार और केयर मुझे मिली वो इससे थोड़ा कम था। सब अपने अपने कामों में लग गए, हस्बैंड अपने बिजनेस में, मेरी माँ जो है वो अपनी घर की जिम्मेदारियों में। लेकिन क्या सच में मेरी इम्पोर्टेंस खत्म हो गई थी या सिर्फ मैं ऐसा फील कर रही थी? अब शुरू हुआ मेरा रियल स्ट्रगल। समय समय पर मुझे बाथ, मसाज, खाना और केयर मिल रही थी। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई फुल टाइम हम दोनों की केयर करे और हम दोनों को संभाले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चा आने के बाद वो आपकी प्रायोरिटी और आपकी जिम्मेदारी बन जाता है। उसकी सूसू पोटी, उसकी भूख का ख्याल सिर्फ मुझे रखना था। ये मुझे पता होना था कि वो ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है या उसे क्या प्रॉब्लम है। कोई दूसरा सिर्फ मेरी मदद कर सकता था, वो उसकी पूरी जिम्मेदारी नहीं ले सकता था। लेकिन ये चीज़ मैं उस टाइम पे समझ नहीं पा रही। कभी भी मुझे रोना आ जाता था, मेरा बेड रेस्ट मुझे खाने को दौड़ रहा था,
क्योंकि अब मैं एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी रही थी और मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी मुझे समझ ही नहीं पा रहा है, किसी को मेरे इमोशंस की फिक्र नहीं है कि मैं अंदर से क्या फील कर रही हूँ। दिन तो मेरा जैसे तैसे कट जाता था क्योंकि दिन में मेरा बच्चा आराम से सोता था और सब लोग मेरे आसपास ही होते थे, लेकिन शाम ढलते ही मुझे एक डर का एहसास होने लगता था और रात तो जैसे मुझे खाने को दौड़ती। रात के टाइम अंदर से बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी, हर बात पे रोना आ जाता था। मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है और ना मैं किसी और को समझा पा रही थी कि मैं अंदर से क्या फील कर रही हूँ। रात के समय बच्चा कम सोता था, उसका फीडिंग टाइम ज़्यादा रहता था, आसपास होता था अंधेरा, मैं अकेली और सब सो रहे होते। लेकिन ये चीज़ मेरे अंदर चल रही थी, ये मैं ऐसा महसूस कर रही थी कि सब मैं अकेली हूँ, सब सो रहे हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? अगर आप ये सुन रहे हैं तो आप खुद सोच पा रहे होंगे कि ऐसा तो नहीं होता होगा कि इसकी फैमिली इसको छोड़ के अकेला सो जाती होगी या ऐसा। सच में ऐसा नहीं होता था, लेकिन उस टाइम में ये सारी चीज़ें फील करती थी। ऑब्वियस सी चीज़ है कि रात का टाइम है, दिन में सब अपना अपना काम करते हैं, मैं और मेरा बच्चा रेस्ट करते, लेकिन बाकी सब अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे होते हैं। तो रात को तो वो सोएंगे ही सही, लेकिन क्या वो मेरी हेल्प नहीं करते थे? करते थे। क्या मेरे जागने पर वो नहीं जागते थे? जागते थे। क्या बच्चे के जागने पर वो नहीं जागते थे? जागते थे। लेकिन अंदर से मैं इतना बुरा फील कर रही थी, ये मैं यहाँ आपको मेरी कहानी में बता। लेकिन मैं डिप्रेशन में थी तो मैं ओरिजिनलिटी यानी कि जो वास्तविकता है उसको देख नहीं पा रही थी। मैं एक नई माँ थी तो मुझे ब्रेस्ट फीड करवाना नहीं आता था, ये समस्या एक अलग थी ही मेरे साथ। उसी के साथ ऐसा हो रहा था कि मैं अपने बच्चे की डिमांड पूरी नहीं कर पा रही। इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं अपने बच्चे से बॉन्ड नहीं बना पा रही थी। और पता है सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं किस चीज़ से जूझ रही हूँ या मेरे साथ जो प्रॉब्लम हो रही है उसे क्या बोलते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन है जिससे मैं लड़ रही हूँ। शुरू के 2 महीने ऐसा ही चलता रहा, फिर मैंने धीरे धीरे खुद को हील किया, फिजिकली और मेंटली भी। बच्चे के फीडिंग और स्लीपिंग पैटर्न को समझा, अपनों के प्यार, हस्बैंड की केयर और कुछ मेरी समझ से मैं इन चीज़ों से धीरे धीरे बाहर आती गई। अब मैं अपने बच्चे की केयर में लग गई और फिर मैं आगे बढ़ी। तो इस तरीके से मैं गई थी अपने पोस्टपार्टम डिप्रेशन में और मैं किस तरीके से बाहर आई वो मैंने मेरी कहानी आज पूरी आपके साथ बताई। लेकिन मैं आप सब लोगों को एक एडवाइस देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप इसके बारे में सर्च करें, अपनी डिलीवरी से पहले इसके बारे में जानें। और ज़रा भी आपको डिलीवरी के बाद ऐसा लगता है कि आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं तो इन चीज़ों से उभरने में आपको ये चीज़ें हेल्प करेगी जो आपका पहले का नॉलेज होगा, क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। और जो प्रेग्नेंट वुमन है मैं उनके हस्बैंड, उनके पेरेंट और उनकी फैमिली से भी कहना चाहूँगी आप भी ये वीडियो देखें, इन चीज़ों को समझें, क्योंकि पहले का समय अलग था, अब का समय अलग है। अब डिप्रेशन हर 10 में से 4 लोगों को देखने को मिलता है। तो आप उनको डिलीवरी के बाद एक प्यार, केयर वाला एहसास ज़रूर कराएं। ये ना सोचें कि अब तो बच्चा हो गया है तो अब क्या टेंशन है। और जो भी इन लॉज होते हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप 2 महीने का टाइम एटलीस्ट अपनी बहू को ज़रूर दें कि वो इन चीज़ों से हील कर पाए, इन चीज़ों से बाहर आ पाए। तभी वो आपकी टर्म्स, कंडीशन और सारी चीज़ें, आपके रीति रिवाज या आपके जो भी रिचुअल्स हैं वो उनको समझ पाएंगी। लेकिन प्लीज़ उसे 2 महीने ज़रूर दें अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और अपनी इस नई ज़िंदगी को समझने के लिए। तो होप करती हूँ आप सबको ये वीडियो समझ में आई होगी कि ये क्यों थी, किस लिए थी और मैं कैसे डिप्रेशन में गई और मैं कैसे उससे बाहर आई। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो नीडेड लेडी है वहाँ तक ये वीडियो पहुँच सके। और उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरीके से मेरी वीडियोस को प्यार देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खमा घणी।